ड्यू टू ये चार्ज कोई भी अगर चार्ज नहीं है ना यहाँ पे फिर हमको फार्मूला ये कैसे बोला है उसकी बर्फ शायद बीच में सेंटर पर चाहे बर्फ पर चाहे वो उसके पीछे तीन कंडीशन बेटा कोई ये भी मामले चार्जिंग है क्यों चार्ज आता है कितना चार्ज है क्यों चार्जिंग पे आपका लाई कर रहा है उसकी वजह से हमें पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है किसी एक्स डिस्टेंस पे या आप अगर एक्स रेडियस आर ले लिया दूरी एक्स ले लिया या रेडियस को ए से दिखा दो दूरी को एक्स से दिखा जो भी है तो बेटा यहाँ पे पूरे रिंग की वजह से पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल यहाँ पे निकालने की वी की वैल्यू जो होगी क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वान्टिटी पोटेंशियल क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा क्या है जो पोटेंशियल आएगा ठीक है वो पूरे रिंग की रिंग को आएगा हमें क्योंकि हमें पूछ रहे हैं पॉइंट चेक करके यहाँ पे तो फाइंड आउट करते हैं ये डिस्टेंस अगर ये से यहाँ है तो यहाँ से ये वाले डिस्टेंस को जगह बेटा क्या अंडर आर ये होगा ना ये यहाँ पे तो ये सेंटर हो गया यहाँ पे दोनों के 90 हुआ तो ये वाला कड़ कार्ड का हाइपोटेनियस इसमें क्या होता है स्क्वायर के बराबर इसके जो वैल्यू आएगी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे v की वैल्यू में लिखेंगे v इक्वल टू 1/4 q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ऐसे पॉइंट चार्ज होगा लेकिन उससे आप डिस्टेंस जो होगा वो r नहीं देंगे कितना देंगे उसके सरकमपेरेंस से जो रिंग की डिस्टेंस है उसे आप कंसीडर करेंगे तो v की वैल्यू होगी 1/4 कितना q अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर पॉइंट ऊपर दिया जाएगा तो क्यू बाई आर देगा पॉइंट ऊपर क्या कह रहे हो पॉइंट ऊपर हुआ तो क्यू बाई आर सेंटर हो जाता है सेंटर में जब कंडीशन हम लेते हैं तो सेंटर से लेकर सरफेस के बीच में लाई होता है वो लेकिन हम लोग किसी स्फेरिकल के लिए बाद में पीछे टाइम बंद कर दो ये भी बंद कर दो आपको जरूरत तो चला बंद कर दो बिजली विभाग के इतना ही विचार कर रहा है ठीक तो वो कंडीशन जो आपकी होती है जैसे हम लोग रिंग ले रहे हैं बेटा क्या ले रहे हैं रिंग ले रहे हैं तो उस केस में रिंग से जो डिस्टेंस जिस पॉइंट के आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसके लिए हम लोग फीड करते हैं ठीक हम सर कह रहे हैं अगर पॉइंट ऊपर सेंटर पे सेंटर हाँ तब फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर क्यों भाई आर देते हैं लेकिन आर की वैल्यू वहाँ क्या होगी जो सर्कमफेरेंस है उसके डिस्टेंस उससे लेते हैं आर वहाँ पे रेडियस हो जाएगा चलिए और सर ये पूरे कंप्लीट रिंग के लिए एप्लीकेबल है कि किसी ये कंप्लीट रिंग के लिए है एप्लीकेबल ऐसा फार्मूला कंप्लीट रिंग तो उस पर भी डी पर भी पूरे रिंग के कारण लग रहा होगा जहाँ पे रिंग निकाले ड्यू टू होल रिंग ही लग रहा है चार्ज पूरे रिंग पे क्यों है एक पॉइंट पे नहीं है हाँ पूरे रिंग पे जो चार्ज दिया गया उसकी वैल्यू क्यों है जी सर ठीक है बैठिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट देखो हम लोग जब सीट की वजह से निकाला था इनफाइनाइट हमको बोला अगर सीट है उसकी वजह से पोटेंशियल तो वहाँ पे आता था जब फील्ड हम लोग निकालते थे तो एक सिंगल सीट की वजह से जब निकाला था तो सिग्मा पान क्या 2 एप्सिलॉन नॉट आया क्या था सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट की क्या लिखा था 2 एप्सिलॉन नॉट टू आर अब जब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पोटेंशियल चूँकि ई वी इक्वल टू ए इंटू डी आर होता है तो वहाँ से आर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज
potential due to infinite sheet of charge. Having infinite sheet of charge having charge density sigma. Having charge density sigma. Having charge density sigma. हो गया? Having charge density sigma. ये बना लो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसके चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा दी जाती है। चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं? सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितना लेना हम लोग? सिग्मा है। इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर हम लोग को फील्ड फाइंड करना है। कहीं आर डिस्टेंस पे अब ये फील्ड ऐसे रखा हुआ है, इसे आर डिस्टेंस पर हमें निकालना है। हम दिखाने के लिए हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? पॉइंट पी ले लेते हैं। इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी है? आर। चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है। देखो ये मतलब शीट के पॉइंट यहाँ दिखाया, प्लस आप लोग यहाँ दिखा देते हैं पॉइंट पी। मतलब वो जैसे मान लो ये सीट ऐसे पॉइंट यहाँ पे लेंगे, सीट ऐसे होगी तो पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उस सीट से उसके डिस्टेंस जो है वो कितनी आपने आर लिया। देखो किसी सीट की वजह से फील्ड में निकालते था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि आर डिस्टेंस में है और ई बी कल टू ई टू आर डी आर होता है, तो इंडिकेट करेंगे आर वहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर में आ जाएगा। तो लिखेंगे आपको बी कल टू सिग्मा इंटू आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल निगेटिव में मिलेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक। जैसे वहाँ पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से अवे मिलता था, फिर निगेटिव की वजह से टुवर्ड्स मिलता था। यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव चार्ज से होगा तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ वो नहीं है क्योंकि फील्ड के लिए ही दिया जाता है, पोटेंशियल के लिए नहीं है। दूसरा लिखेंगे ये पोटेंशियल फॉर प्लेट के लिए है। हाँ, एक कोई शीट है, चार्ज शीट है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पॉइंट पी लिया गया, जिसमें आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब है पॉजिटिव होगा तो प्लस में पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस में मिलेगा, वैल्यू उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट कर लीजिए, हो गया? हाँ बेटा, हाँ कब पूछता है? मिला नहीं। हाँ कब पूछता है? भविष्य में पूछे जाने वाले हो सकते हैं, भविष्य आप ही के साथ हो, तो उस कंडीशन में पूछा जा सकता है, मतलब अभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। एडिशनल पैसे बोलो ना, ये डायरेक्ट है आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, अगर वैल्यू कहीं आता है, ठीक। दूसरा लिख लीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, ठीक। इसमें जब पोटेंशियल निकालेंगे तो इस लाइन क्या है, लाइन ऑफ चार्ज है लॉन्ग, उसकी वजह से तो लिखिएगा, डायग्राम आप बनाएंगे, से आगे फैमिली नाम लाइन चार्ज। इसकी वजह से किसी नियर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल की वैल्यू में निकालनी है आर डिस्टेंस के,
के मान लो पॉइंट बी है, ठीक। और चार्ज जो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं बेटा, कैसे दिखाते हैं? लैम्डा से। अगर उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, कोई पॉइंट हमने आर डिस्टेंस पे लिया तो बोला जाता है उसके वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो लिखिएगा बी इक्वल टू ठीक। अब दो तरह से लिखते हैं, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्रम में लिखेंगे तो 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log e बेस r, और अगर हम लोग 2 कट जाएगा तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e बेस r, ठीक। तो ये होता है b इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log बेस e स्टैंडर्ड आगाती होता है इनटू ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपका जो डिस्टेंस वहाँ से, ठीक। तो ये केस होता है log e बेस r। log e बेस और log 10 बेस में अंतर होता है। log 10 बेस में अगर कन्वर्ट करना ही तो 2.303 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, अगर कहीं आपको पूछा नहीं इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन और क्या पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम टू ए लाइन चार्ज, बस इतना ही है, ठीक है। वो भी आपके यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दिया है फील्ड के लिए है, पोटेंशियल के लिए नहीं, और अगर कहीं पूछा जाता है कम से कम एटलीस्ट आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। दिखा दीजिए यदि डिस्क की वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही दिया, उसकी वजह से स्फीयर की वजह से, हॉलो और सॉलिड दोनों की वजह से हो गया है। चलिए इतना कर लीजिए। ये सर एक रॉड के लिए ये वायर है, उसके चार्ज जो दिया डेंसिटी वो लैम्डा दिया गया है, और वो मेरी लार्ज साइज का है, लॉन्ग साइज का एक वायर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, उससे आर दूरी पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? पोटेंशियल की वैल्यू आपको वहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कितना होगा पोटेंशियल, वो चीज़ें आपको यहाँ से डिटरमाइन करना है, कैसे होगा, ठीक। दिखा दीजिए क्या करेंगे? पाई मतलब क्या, तो वो कहे 3.14। यहाँ पर एक टोटल कंबाइंड वैल्यू हम लोग लेते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं आप करके, क्योंकि 1 अपान क्या 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक। तो इसी को हम लोग रिकन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं log e बेस कितना r हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 9 × 10⁹ कहते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 गुना उसकी हो जाएगी ना, तो 2 × 9 क्या 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब उसको अगर आप वहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है, 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, ठीक। ये r है, दिखा दीजिए, हो गया। तो ये केस आपका कुछ एडिशनल था कि अगर आज आपको कहीं पूछा जाता है तो उसके बेस में हम यहाँ से रिकमेंड कर लेते हैं पोटेंशियल वगैरह कितना होगा, ठीक। फार्मूला नोट कर लीजिए, टेंशन मत पकड़िए, ठीक। याद कर लेंगे, हाँ फार्मूला याद कर लीजिए, उतना ही जरूरत है, ठीक। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ। पता लगा कि थोड़ा सा दिमाग है और हैंग कर जाए तो, हाँ बेटा, क्या पता लगा हो गया तब। अच्छा देखो लगा समझ में रखने प्रयास करो, समझने की बारी गई। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है। तो ये यूनिट का जो क्वेश्चन आपका था वो हो गया। ऑलरेडी हमने क्या डायपोल की कंडीशन पहले बता दिया था, डायपोल हो गया था। डायपोल जो ऐसे पोटेंशियल फील्ड उसके रोटेशन के लिए आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी वर्कमेंस सब बता दिया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले आपकी हो गई थी। किताब में थोड़ा सा किसी में आगे किसी पीछे दिया गया है, तो वो चीज़ आप देख लेना। अभी तक तो कुछ छोटा नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपका हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक विभव कैपेसिटर सब शुरू होता है नया चैप्टर। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी का सेकंड पार्ट कर दिया है, कहीं की किताबों में कुछ जगहों का अलग से कर दिया है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, तो आगे शुरू किया जाए। नोट कर लीजिए दिमाग में भी काफी में ऐसे काफी किए दिमाग में स्वभाव है ना, ठीक। चलिए आज कोई फेस्टिवल नहीं है ना सर? सब इतने लोग कहाँ आए कल है, बना लेते हैं। कल है
तैयारी कर रहे हैं। यस तो लेनी चाहिए। हिंदुस्तान फेस्टिवल बनाने बहुत आगे है। ठीक है, अगर उसको दे दिया जाए मौका 365 दिन भी कम पड़ जाएगा। ये चैप्टर सर जी खत्म हो गया। हाँ, ये चैप्टर हो गया आपका। सर एक बार बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे समरी में आज केवल रिवाइज करा दिया। क्या कहते हैं? क्योंकि सर पहला चैप्टर उन्हें अच्छे से समझ भी नहीं इस बार पाए हैं। जो भी 30-35 मिनट बचे हैं उसमें केवल रिवाइज करा दीजिए। अब चैप्टर नया चैप्टर बाद में शुरू कीजिएगा। कैपेसिटर बाद में शुरू करें? नहीं, बाद में जब नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसको बाद में शुरू कीजिए। ये वाला रिवाइज करा दीजिए शुरू से ही। शुरू से एक बार क्या होता है? यस सर, मतलब हर हेडिंग को इसे हल्का हल्का टच कर दीजिए। चलिए बैठ जाइए, शांति से सुनते रहिए भाई। डिमांड आ रहा है कि रिवाइज करवा दिया जाए। यार रिवाइज का भी वक्त नहीं है, फिर आगे से करवा देंगे। बेस बनाने के लिए, क्योंकि चलिए पहले बात बातें खोल रही है, ठीक है, हम जल्दी गोल्ड जल्दी स्ट्रीट से है बता दे रहे हैं। हम लोग ये बता ठीक। दें। एक बार थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर दिया जाए, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम तो ये रहेगी ना, अभी रिवीजन के लिए पीरियड है नहीं, इसको हमें अपडेट करना पड़ता, क्या पढ़ाया और क्या अपडेट करेंगे, रिवाइज। हाँ, पढ़ा दीजिए कैपेसिटी। पढ़ लीजिए फिर रिवाइज करवा देंगे। कैपेसिटी पढ़ के आने के बाद जो डाउट रहेगा उसको बता देंगे, ठीक है। कैपेसिटी ऐसे क्या है ना, रोज जो यूनिट होती है हम लोग को रोज अपडेट करना पड़ता है कि यहाँ से रिकॉर्ड होता है, वहाँ से अपडेट होता है, ठीक। तो उसके इसमें फिर हम लोग क्या बताएंगे, तो कल फॉर्मूला बताया था कैपेसिटेंस यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि पहले से कैपेसिटर से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटर जो होता है डिवाइस, उसका नाम है कैपेसिटर। से उसकी जो कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, उससे कहते हैं कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? डिवाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है कैपेसिटर। इसे कहते हैं चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक। इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जो कैपेसिटर होता है वो काम क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर जो है वो काम करता है बेटा किसको, चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं, ठीक। कैपेसिटर बेसिकली जो होता है हम लोग डिटेल में तो पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें कहते हैं समांतर समतल प्लेट वाला, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा सा हमें पहले उससे क्वेश्चन बनता है स्फेरिकल का, ठीक। स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिकली यूज़ करते, उसका रीजन भी होता है। तो देखिए जो कंडीशन आपका होता है, कैपेसिटर होता है किसी भी किसको, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, उसे नाम दिया जाता है बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग द चार्ज, ठीक है। और जब किसी भी सिस्टम को चार्ज देते हैं ना तो हमेशा क्या होता है, उस पर पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या करेगा वो, पोटेंशियल डेवलप करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटर, अब देखो कैपेसिटर और कैपेसिटर थोड़ा सा समझ लीजिए। कैपेसिटर होता है बेटा उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसे कैपेसिटर कहते हैं। और कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है मैक्सिमम, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, धारिता, ठीक। तो उसे उसकी संधारित्र की धारिता कहता है। कैपेसिटर मतलब संधारित्र और कैपेसिटर मतलब धारिता, मतलब उसके धारण करने की, चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी या क्षमता जो होती है उसे कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, वो उतनी ज़्यादा मात्रा में चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। वो उतनी ज़्यादा ही मात्रा में चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ से ये बात समझ में। अब कैपेसिटर जो होता है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जो है किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, और मेनली जो पढ़ेंगे वो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो हम लोग को डिस्कस करना बेटा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी की हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि उसी का हम यूज़ करते हैं। आप देखो घरों में बैटरी होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी हो चाहे गाड़ी की बैटरी हो, कुछ भी हो, अब बैटरी का नॉब खोलिए जहाँ से हम लोग बैटरी वाटर डालते हैं तो आपको ऐसे पैरेलल प्लेटें दिखेंगी उसमें, ठीक है। तो वो जो होती हैं ये प्लेटें जो होती हैं,
ठीक है, उसी पे चार्ज क्या होता है हमारा स्टोर होता है। तो प्लेटों की नंबर अब देखते होंगे बैटरी हमारे पास जैसा हमारा यूज होता है कम में आउटपुट की जरूरत से ज़्यादा की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैटरी जो होती है अलग अलग साइज़ की लेते हैं। क्या होता है, अलग अलग साइज़ की होती है बेटा। जो छोटी जैसे आप 12 वोल्ट की बैटरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरल एग्जाम्पल से समझ लो, 12 वोल्ट की बैटरी की बात कर लीजिए तो अलग अलग साइज़ की होती है। जैसे 2 व्हीलर यानी बाइक्स में बैटरी छोटी सी लगी होती है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो बाइक में जो बैटरी छोटी सी लगी होती है वो भी 12 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है, कितनी बड़ी जो बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट की होती है। हम लोग नॉर्मल पर्पज में जो यूज़ करते हैं छोटी गाड़ियों को स्टार्टअप करने के लिए, उसके लिए भी बैटरी जो आती है 12 वोल्ट की, जैसे कार हो गया, ऑटो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सब में जो बैटरी लगी होती है वो भी कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। आप इन्वर्टर पर्पज से यूज़ करते हैं उसमें बैटरी देखो अलग अलग होती है, थोड़ी बड़ी साइज की होती है, क्या ऊँची और बड़ी होती है, ट्यूबलेस जिसे आप बोल लेते हो, वो भी अलग अलग क्या होती है। वोल्ट सबका 12 ही है, 16 18 नहीं, सब 12 वोल्ट ही है। वोल्ट कितना है आपका, 12 वोल्ट है। आप बड़े बड़े जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे स्टार्टअप के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में वहाँ पर क्या करो बैटरी बड़ा और थोड़ा साइज़ क्या होती है और बड़ा हो जाता है। तो जैसे हमें नीड होते हैं वैसे हम उसकी साइज़ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और साइज़ चेंज होने का मतलब हो गया उसमें नंबर ऑफ प्लेट और प्लेट की साइज़ जितनी बड़ी होगी, नंबर ऑफ प्लेटें बैटरी में जितनी ज़्यादा होंगी, साइज बेटा उसके जितना बड़ा होगा, हम बोले कि उसे चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, आप बोलोगे क्या होगा, ठीक है कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जितनी क्या हो रही है आपकी, ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ठीक है, इसका मतलब वो आउटपुट हमें यानी कि बैकअप जिसे आप कहते हैं उतना ज़्यादा समय तक देगा। जैसे बाइक होती है, बाइक में जो छोटी बैटरी होती है केवल आपका क्या स्टार्टिंग ऑटो स्टार्ट है तो स्टार्टर के लिए ज़रूरत पड़ती है, या आपको एक मारे सप्लाई कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो छोटी बैटरी से चल जाता है। आपको अगर मान लो कार वगैरह है उसका जो थोड़ा सा साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसके स्टार्टर के लिए पावर की हमें कोई ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन वोल्टेज सबका कितना है, 12 वोल्ट की है। ठीक है, आप घर में इन्वर्टर की जो बैटरी लगाते हैं वो भी 12 वोल्ट की होती है। ठीक, तो उस कंडीशन जो भी है मतलब जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हमें चाहिए, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटों को बढ़ा देते हैं, प्लेट के बीच का सेपरेशन को हटा देते हैं और उसकी साइज को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो पहला प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है नॉर्मली हम कहते हैं C=ε0 A/D। ε0 क्या होता है, A/D, मतलब एरिया ऑफ प्लेट जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस बेटा उतना ज़्यादा होगा। प्लेटों के बीच की सेपरेशन जितना कम होगा उतना कम कैपेसिटेंस की वैल्यू कम, सेपरेशन कम तब ज़्यादा सब कम। ठीक, वो चीज़ें आपकी होती है। ऐसे ही हम लोग इस बैकअप कैपेसिटर में पढ़ेंगे। इस बैकअप कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, 4πε0 × R के बराबर होता है। इस बैकअप कैपेसिटर का जो अभी बताया जाए कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होता है ये 4πε0 × R के बराबर होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ भी साइज जितनी ज़्यादा है बड़ी उतनी इससे कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट है, सॉरी इस बैकअप कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट का होगा C=ε0 A/D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। ये बेसिक फार्मूले हैं स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आपकी होती है स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो वेरी स्मॉल होता है। स्मॉल होने का रीजन सुन लो बेटा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 है बेटा, तो 4πε0 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये कहाँ आ गया आपका, डिवाइडेड फैक्टर में आ गया। ठीक, और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10⁻−9। ठीक है, यानी कि आप अगर इसको लिखते हैं तो अगर हम डेसिमल लगा दें यहाँ पे तो ये आ जाता है बेटा क्या 1.1 × 10 की पावर कितना आएगा। अरे भाई आपने लिखा है यहाँ पे 1 में डिवाइड करके जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 10, एक बार जाएगा यानी 0.11 10 के पावर -9, ये ऊपर जाएगा -10। इसको हम लोग इधर करें तो 10 पावर कितना हो गया, -10 हो गया। ठीक, इसीलिए जो वैल्यू आपकी होती है ना ये पावर माइनस में है। ठीक, इसीलिए जो वैल्यू आती है बहुत कम आती है, किसका, इस टाइप के कैपेसिटेंस
इवन ये बोला जाता है अगर आपका जो अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी, अगर उतने रेडियस का हम एक स्पेरिकल कैपेसिटर बना लिया जाए, अर्थ के रेडियस के बराबर बेटा रेडियस का, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है मात्र 711 माइक्रो फैरेड के बराबर। माइक्रो फैरेड है 10⁻⁶ उतना केवल आपका अगर अर्थ के रेडियस के बराबर रेडियस का कोई स्पेरिकल कैपेसिटर डिजाइन कर लिया जाए, तब भी क्या होगा, केवल और केवल कैपेसिटेंस की वैल्यू 711 माइक्रो फैरेड के बराबर होगा। बताओ कितना बड़ा स्पेयर लगा सकते हो, ठीक। इसीलिए स्पेरिकल कैपेसिटर का कोई प्रैक्टिकल रोल नहीं होता, खाली हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के भी देख सकते, ठीक है। बाकी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो कौन सा करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही यूज़ किया जाता है। जो अपना एप्लीकेशन है वो किसका करते हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक। स्पेरिकल कैपेसिटर का प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, नहीं, सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। B=IR कहते हो ना, B= क्या फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते बेटा, B=I/R, ठीक। तो हम आपने कहा वोल्टेज सेम है तो करंट सेम होना चाहिए। करंट सेम तब होगा जब सारे सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वोल्टेज सेम होगा भाई, हाँ, ठीक। अगर आप रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट के बदलेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा जी, कहाँ पढ़ते हो, महर्षि विद्या मंदिर मड़वा नगर। कितने में छुट्टी होती है, 2-5 रहते हॉस्टल में, जैसे रूम लेकर, पहले तो बोर्डिंग में रहते थे ना, आप कहाँ रहते हो, वहीं मड़वा नगर में रूम लेकर। कल नहीं, स्कूल अगर पढ़ाया जाए तो जाइए, अगर क्लासेज चल रही हैं तो जाने से नुकसान नहीं। अगर क्लास नहीं चलता है, खाली आप लोग जाके मस्ती करते हो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक। अगर क्लास चल रहा है तो फिर आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लास नहीं चल रहा है तो फिर आपको जाने का कोई मतलब नहीं। जैसे महाविद्यालय शिक्षा अगर है ऐसे ही तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक। बट अगर रेगुलर क्लासेज हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर अरे 2-5 पे आकर 20 मिनट जल्दी लिखा लिया करो, खा के फिर अपना, हाँ, वहाँ से आने में भी कम से कम 20-25 मिनट लग जाता होगा आपको, 12 से 15 मिनट, बहुत ही चल गया। चलिए ठीक है। तो उस केस में क्या आपका होता है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, दिखा लेते हैं क्या होगा, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। सर तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा, ये किसी भी सर्कल के लिए रहेगा, कौन सा सर्कल, ऊपर वाला फार्मूला कैपेसिटर ना, स्पेरिकल, हाँ, किसी भी स्पेरिकल, स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर, गोले के लिए, रिंग के लिए नहीं, गोले के लिए, रिंग या गोले, नहीं गोला, यानी केवल साइड पर रहे, नहीं साइड पे नहीं, गोला कहाँ रहता है, 3 डायमेंशनल होता है, रिंग 2 डायमेंशनल होता है। अच्छा, 3 डायमेंशनल के लिए वो टायर चलाए हो, इतने बड़े थे टायर चलाए थे नहीं, पहले ही बताओ, वो रिंग का काम करता है, ठीक। ये गोले की फुटबॉल खेले हो, यस सर, तो स्फीयर है, तो ये स्फेयर के लिए है ना, हाँ स्फीयर के, तो अर्थ वाली स्फेयर के लिए इतना 711। हाँ, अगर अर्थ के बराबर रेडियस से कोई हम लोग बना ले कंडक्टर एक स्फेरिकल, तो उसका जो आपका कैपेसिटेंस होगा चार्ज स्टोर करने का, वो केवल 711 माइक्रोफैराड होगा। सर तो कैसे करेंगे, हमको तो उतना बड़ा करके बना ही नहीं सकते ना, नहीं बना भी, अगर मान लीजिए हम बना के रखोगे वहाँ, उसी थ्योरी पर हम सर छोटा ही बनाए, हाँ, उसी पर ही, हाँ, तब भी तो उसमें सर, उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें चार्ज, तो चार्ज उसमें कैसे, चाहे कंडक्टर रहना चाहिए ना, कंडक्टर होगा तभी तो बात करें। स्पेयर हमने सोचा अर्थ के बराबर एक कंडक्टिव क्या स्पेयर बना लिया जाए, इससे ज़्यादा कैपेसिटी इतनी, इससे ज़्यादा हो सकता है सर, किससे, इसी से अगर थ्योरेटिकल सोचे तो। और सर इतना बड़ा इसे प्लेट है, चौड़ा सा तो हो जाता, उतना गोला है, उसमें अगर टच कराएंगे तो उसमें नहीं होगा। आप ही सोचिए सर जी, हमने सोच के ही बनाया है, बेटा जो कैपेसिटर होता है ना, स्पेरिकल जो कैपेसिटर
होते हैं, ठीक, उस केस में उसका चार्ज कहाँ पे लाई करता है? सरफेस पे। कहाँ लाई करेगा? कंडक्टिंग की बात की जा रही है, सरफेस पे लाई करेगा। और जब सरफेस पे लाई करेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हम निकालते हैं किस रिलेशन से हमें मिलता है, ठीक। अब इस रिलेशन में आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे कितना आपको मिल रहा है, आप जितना बड़ा डिवाइस बनाइएगा आप उससे गाड़ी निकाल लीजिएगा। ये एक एजम्पशन दिया गया कि अगर यर्थ को ही हम मान लिया जाए कैपेसिटर, अगर यर्थ को ही क्या मान लिया जाए, ऐसे कैपेसिटर स्पेक्ट्रम मान लिया जाए, तो उसकी कैपेसिटी केवल और केवल इतनी होगी। और सर यर्थ वाकई में एक कैपेसिटर है? नहीं, यर्थ कैपेसिटर नहीं है। उसको माना जा रहा है कि अगर इतना बड़ा कैपेसिटर हम लोग ले लें कि पूरी अपनी पृथ्वी के बराबर रेडियस का, तो भी उसकी कैपेसिटेंस केवल इतना हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा कैपेसिटर बना सकते हो? अरे भाई रेडियस 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, कितने रेडियस से स्पेयर बनाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। और अगर सर प्लेट बनाया जाए तो? प्लेट का होगा, प्लेट का होगा, प्लेट तो अभी हम लोग करेंगे ना आगे। लेकिन सर स्फेयर में भी तो सर सरफेस एरिया है। हाँ जी। तो प्लेट में भी सरफेस एरिया, और स्फेयर का तो ज़्यादा होगा, मतलब गोले का तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन स्फेयर के लिए रिलेशन ये बनता है और प्लेट के लिए ये बनता है। यहाँ पे उसकी दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लेट के एरिया और डिस्टेंस। इस वाले में 2 प्लेट है कि एक ही? 2 प्लेट है। कैपेसिटर जो पहला प्लेट कैपेसिटर हमेशा पेयर ऑफ प्लेटें होती है, सिंगल प्लेट कभी नहीं काम करता है। गोला एक ही है? गोला भी हम लोग जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो कोसेंट्रिक होना चाहिए, डबल होना चाहिए, कोसेंट्रिक। लेकिन नॉर्मल वे में हम लोग सिंगल स्पेयर को लेके ही ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन स्पेयर हमेशा जो कैपेसिटर की जैसे जो बिहेवियर हम लोग कहते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर, लेकिन ये स्पेरिकल एक्चुअल कैपेसिटर जैसे बिहेव करेगा। जो कैपेसिटर होती है ना, उसकी जो प्लेटें होंगी भी आगे डिस्कस हो जाएगा। पढ़ने से पहले सर अगर तब तो ऐसा हो सकता है कि अगर छोटे गोले के कैपेसिटेंस सर हम बढ़िया से बहुत पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, तो अभी जब हम समझा देंगे ज्वाइनिंग एंड सब्सट्रैक्शन सब बढ़िया से जानते हैं, अभी भी याद है बहुत। हम कहाँ कह रहे हैं आप नहीं पढ़े, अरे आप पढ़ा देंगे तब कोई प्रॉब्लम बचेगी। सर गोले वाले पे दिक्कत हो रही है, एक तो सुन लीजिए सर, ये अगर पृथ्वी कितना बड़ा गोला लेंगे, 2 लेंगे, इतना बड़ा एक ले रहे हैं, हाँ 2 ले रहे हैं ना सर, जैसे जब प्लेट 2 ले रहे हैं तो यहाँ जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, वो सिंगल के लिए, सिंगल स्पेयर के लिए। और ये प्लेट वाला, ये प्लेट वाला जो होता है हमेशा पेयर ऑफ प्लेट के लिए लिया जाता है, तभी तो 2 के बीच की दूरी लेंगे ना। और डी कौन सा होता है? दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन होता है, उसी को हम लोग डी कह रहे हैं। यस एरिया, उसकी सरफेस एरिया है। अभी तो पढ़ा देंगे, अभी Yes. तो यार श्री गणेश हुआ नहीं, तुम क्या परसा पहले चलाने लगे हैं? पहले तो सोने दो, चले तब फिर चलाना है, ठीक। तो उसके लिए तब नहीं आएगा, समझा देंगे उसकी बात नहीं आएगा, उसी तक पूछना। चलिए तो ये केस आप लोगों का बेटा तो लिखते हैं हम लोग क्या कैपेसिटर लिखिए है, कैपेसिटर कैपेसिटर लिखिए। इट इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, इट इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, इट इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये क्या है? चार्ज स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो चार्ज स्टोरेज यूज किसके लिए करेंगे? चार्ज को स्टोर करने के लिए करेंगे। लिखिएगा चार्ज स्टोरेज डिवाइस, लिखिए नाम हो गया। डिफरेंट कैपेसिटर्स हैविंग, डिफरेंट कैपेसिटर्स हैविंग, डिफरेंट कैपेसिटर्स हैविंग डिफरेंट चार्ज स्टोरिंग, डिफरेंट चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी, different charge storing capability, which is called capacitance, which is called capacitance। चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। नीचे लिखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ एनी, कैपेसिटेंस ऑफ एनी, कैपेसिटेंस ऑफ एनी
कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ, ऐसा लिखते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज given to the capacitor, charge given to the capacitor, charge given to the capacitor to the, charge given to the capacitor to the potential developed on its surface, potential developed on its surface, potential developed on its surface, that is पता है C = Q by V, Q = C क्यों होता है, ठीक है, तो C = कितना होगा, Q by V, ये होते हैं कैपेसिटर। यूनिट लेते हैं कूलाम पर वोल्ट, ऐसा यूनिट लेंगे, ऐसा यूनिट, ये होता है कूलाम पर वोल्ट और फैरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैरेड। स्मॉलर जो इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, जो स्मॉलर यूनिट होती है, जो इसके क्या हो जाते हैं, स्मॉलर यूनिट होते हैं, वो हमारा जो माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड वगैरह हो जाते हैं। फिर हम जो हमारे क्या है यहाँ पे यूनिट हैं, ठीक, मोस्टली हमारा स्मॉलर यूनिट ही यूज में आता है, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होते हैं, उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सर वोल्ट का डायमेंशन कैसे, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, अब डायमेंशन निकालने का चार्ज क्या है, तो वोल्ट, Q का IT हो जाएगा 80 वोल्ट का, कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है, वोल्ट का कैसे है, C = Q by V है, और V बराबर आपने पढ़ा W by Q, पढ़ा है ना, ये Q ऊपर गया, Q² अपॉन W, Q बराबर होता है बेटा IT, Q बराबर क्या, IT × T² अपॉन W, I को लिखते हैं बेटा A से, T को लिखते हैं T² से, W का होता है डायमेंशन mx² T के पावर -2, पूरे को नीचे से ऊपर शिफ्ट करो, m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4, A के पावर 1, A² है ना, A के पावर, m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4, A के पावर, ये डायमेंशन हो गया इसका, डायमेंशन ऑफ C, ये है डायमेंशन ऑफ C। कैपेसिटेंस के ये डायमेंशन निकालने का तरीका है, कैसे हम निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तब, ठीक है, और याद है तो सब बेटा फिर करने की जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो फिर आप वहाँ से रख के निकाल देंगे, ठीक है, समझ गए ना, यस हाँ ये चार्ज स्टोर करेंगे, हैं क्या कहना, हाँ तो चार्ज स्टोर होगा तभी तो उसको चला पाए। जैसे बैटरी आप घर में इन्वर्टर लगाते हो ना, अब इन्वर्टर को आपने चार्ज कर लिया, अब चार्ज आपने स्टोर कर लिया, जब लाइट जाती है तो क्या करता है वो, फिर वही उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप करता है, फिर आपके घर में दोबारा सप्लाई आती है, तभी तो चाहे फैन चलाइए, लाइट चलाइए, टीवी चलाइए, जो मर्जी वो चलाइए, जितने वो पावर, आउटपुट पावर क्या है उसकी गाड़ी आप उसका यूज कर सकते हैं। क्या ना रहे, कैपेसिटर ना रहे तो आपकी बैटरी नहीं रहेगी, बैटरी नहीं रहेगी तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। भाई आपने अपने घर में इन्वर्टर नहीं लगाया, जैसे हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं लगाया, लाइट गई बंद है, लाइट आ गई तो चलने लगा। आप इन्वर्टर किस लिए लगाते हो, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ क्या हटा दें, हाँ सिंगल कैपेसिटर, देखो हम जो बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से कॉल्ड बैटरी, जो कैपेसिटर होते हैं एक प्लेट से हम एक सिंगल प्लेट से नहीं पूरा कर सकते हैं ना, उसके जितना हमें नीड है, जैसे आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कई कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक
क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा आप आगे बैठा करिए, एक सबसे पीछे बैठते हो, धीरे धीरे बोलते हो। हाँ, उसको अगर लाइट ना दिया जाए, हाँ तो चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगी, जो स्टोरेज रहता है वो चलाता है उसमें ना। हाँ, वो तब तक चलाएगा जब तक उसमें स्टोरेज है। लेकिन ऐसा कैपेसिटर में इसमें नहीं होगा ना। किसमें? फैन यहाँ पे कंडेंसर लगता है, ये अलग चीज़ है यार। ये हम लोग जो कंडेंसर बोलते हैं ना, वो हमारा सिलेंडर एज कैपेसिटर होता है। इसका काम खाली होता है वोल्टेज को मेंटेन करना। इसमें छोटा सा बोल्ट लगाते हैं ना सिलेंडर लाइट का, ठीक, सेल लाइट, तो वो जो होता है इसका काम होता है केवल जो फ्लक्चुएशन होता है ना, तो उसके हिसाब का कैपेसिटर कहते हैं वीक हो गया, कहते हैं कंडेंसर वीक हो गया। तो वीक होने का मतलब क्या होता है? आपका फैन स्लो चलने लगता है, ठीक। तो वो क्या करता है? वो उसको मेंटेन करता है। ऐसा नहीं लाइट चला गया आपका, क्या कंडेंसर लगा दिया, पंखा चलता रहेगा, ठीक। उसके लिए आपको इतने लार्ज साइज का हमें पावरफुल बैटरी लगानी पड़ती है जिससे उसका आउटपुट उसको मिल पाए, ठीक। तब वो अलग चीज़ है, और आपके दिमाग में चल रहा है तो अलग चीज़ है। हाँ, ये भी कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, खाली वो मेंटेन करने वाला का है, जाने वाला नहीं चला सकता, उसके पास इतना पावर नहीं है। जैसे आप हो, आपको हम ट्रेन खींच लेंगे, खींच पाओगे क्या? आपकी कैपेसिटी नहीं है ना, लेकिन जो उसका इंजन लगा है क्या कहता है? उसको खींच लेता है। लेकिन आपकी कैपेसिटी है कि साइकिल को आप क्या कहते हो? अगर वो नहीं, क्या पहिया ये पंचर कभी खींचने में नहीं चल के चले जाते हैं, या बाइक में पंचर हो गई तभी धक्का मार के हम पहुँचा लेते हैं, ठीक। तो हमारी कैपेसिटी किस चीज़ को चलाने की है वो अलग है, वो केवल फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो बैटरी यूज करते हैं वो चार्ज को स्टोर करके वो रखता है, ठीक, और उसके बाद फिर उसे क्या करता है? वो आउटपुट देता है। यहाँ पे जो होता है बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फिर जाने के बाद लॉन्ग टाइम तक क्या करे? चलाता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे क्या? हिस्टैरिकल कैपेसिटर का, हिस्टैरिकल कैपेसिटर। तो हम लोग हिस्टैरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा। हिस्टैरिकल कैपेसिटर, तो ये आपका क्या होता है? एक स्फीयर होता है, मानो हमने लिया, आप समझना है यहाँ से आप लोग। ये मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r, क्या है? रेडियस r। अब इसको चार्ज मीटर हमने क्यू दिया, क्या दिया? चार्ज, क्यू चार्ज दिया। जब चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा ना, क्यों साहब? अगर किसी कैपेसिटर को, यदि कोई कंडेंसर है या कोई स्फीयर है, उसे आप चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होगा या नहीं होगा ना? अगर चार्ज हमने दिया तब इसके सरफेस पे क्या होगा? पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा। पोटेंशियल क्या करेगा? डेवलप होगा। तो पोटेंशियल से डेवलप होगा। V का तो क्या फार्मूला पड़ा था? Q by R होता है। ये जब हमने इसको Q चार्ज दिया इस R रेडियस के स्फीयरिकल कैपेसिटर को, तो इससे पोटेंशियल डेवलप हुआ। V की वैल्यू 1/4 Q by क्या हो गया? R के बराबर हो गया। इतना समझ रहे हैं? और अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा है सिंस C इक्वल टू कितना होता है? Q by V। C की वैल्यू कितनी होती है? Q by V के बराबर होता है। तो यहाँ पे Q अपॉन V का मान कितना है? 1/4 Q by R। ये क्यूब क्या होता है? कैंसिल आउट। ये पूरा फैक्टर कहाँ गया? ऊपर। तो C की वैल्यू होगी 4πε0 इनटू क्या? 4πε0 क्या होगा? R के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखा लेते हैं C की वैल्यू कितनी होगी? तो C की वैल्यू होगी 4πε0 इनटू R क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। C की जो वैल्यू होगी 4πε0 इनटू क्या हो गया? R के बराबर होगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन हो जाता है C की वैल्यू 4πε0 इनटू कितना? R के बराबर होगा। एक रिंग भी सर इतना ही व्यवहार करेगा, एक रिंग भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। क्या कहेगा? एक रिंग भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। अलग चीज है, अलग चीज है। स्फीयर में चार्ज हमारे सरफेस पे चारों तरफ से लगाया जाता है।
चार और वहाँ पे एक लाइन पे केवल रहेगा, ठीक। जैसे फार्मूला अलग बनेगा लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा कि हाँ, वहाँ पे भी वो भी चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। वो भी क्या कर, लेकिन उसके इससे माइनस नहीं करेगा। उससे हम लोग कैपेसिटर नहीं करना यूज करेंगे, ठीक। और प्लेट के लिए एक समान अकेला सिंगल नहीं, वहाँ पेयर होना चाहिए। सिंगल नहीं रहे। सिंगल प्लेट आपका ऐसे कैपेसिटर नहीं काम करता, हमेशा पेयर नहीं होता है। एक्चुअल में हम लोग ये गलत यहाँ पढ़ते हैं, एरिया एज कैपेसिटर नहीं। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हमेशा दो प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे उतना ही क्या होता है निगेटिव। तब जाके पेयर आप जब बोलते हैं तब जाके वो क्या कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में हम लोग जो कह ले रहे हैं ना, ये कैपेसिटर नहीं, इसका बिहेवियर कैपेसिटर लाइक नहीं है, बट ये चार्ज स्टोर करता है, इसलिए हम लोग ये टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये गलत एक तरह से कह लीजिए, हम लोग पढ़ते ही हैं इसको, ठीक। जब कोएक्सियल जब आपका होगा तब जाके वहाँ पे क्या होगा वो, लेकिन कोएक्सियल करने पे इसलिए नहीं हम लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन कोएक्सियल कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों प्लेटें बराबर साइज की होनी चाहिए। और जब कोएक्सियल आप करोगे तो अंदर वाले की रेडियस अलग हो जाएगी, बाहर वाले की अलग हो जाएगी, तो अंदर का चार्ज डेंसिटी अलग होगा, बाहर का चार्ज डेंसिटी अलग होगा। जबकि कैपेसिटर में प्लेटों की साइज है, चार्ज दोनों पे क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। सर सेम ना रहे तब भी तो क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना क्रॉस सेक्शन एरिया पड़ेगा उतने पे काम करेगा ना। हाँ, सेम अगर नहीं है प्लेटें तो हमारा कैपेसिटर में केवल उतना ही पार्ट यूज होगा जो कॉमन एरिया होगा। मतलब जितना बड़ी वाली मान प्लेट बड़ा लिया दूसरा छोटा लिया, छोटी तो वाली बड़ी वाली प्लेट पे जितना उसके छोटे के इक्विवेलेंट है वही का कैपेसिटर जैसे काम करेगा, बाकी वाला नहीं करता है, यस ठीक है। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो ये हो गया 4πε0 इंटू आर के बराबर हो गया। तो ये इतना कैपेसिटर की ये क्या हुआ, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। चूँकि 4πε0 की वैल्यू 1/, क्या 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कह लेंगे r/, कितना 9 × 10⁻⁹, जैसे कह रहे थे 1.1 × 10⁻⁻10 × r के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबल कैपेसिटर हम लोग कहते हैं, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी क्या होती है, स्मॉल होती है, इसीलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। तो वहीं लिख लीजिएगा, देखिए इफ कुछ लिखेंगे हीटिंग क्या है, क्या स्पेक्ट्रल कैपेसिटर, देखिए इफ ए स्पेक्ट्रल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, इफ स्पेक्ट्रल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r and charge given to radius r and having radius capital R and charge given to the sphere is q and charge given to the sphere is q, charge given to the sphere is q, charge given to the sphere is q, लिखिएगा। then charge given to sphere is q, लिखिएगा। then potential at the surface of potential at the surface of a sphere, ऐसे बनाना है, यहाँ से लिखते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करो। सरफेस स्फीयर ये बना के आने बी = 1/4 क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। हो गया। तो ये हो गया एक वैल्यू अनुपात का पैरेलल एस्टान जो भाई आर हो गया। अब नीचे यहाँ से नोट करिए, यहाँ तक हो गया। देखिए सिंस कैपेसिटेंस आपने कैपेसिटेंस ऑफ सिंस कैपेसिटेंस आपने स्पेक्ट्रल कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेक्ल कैपेसिटर इज वेरी स्मॉल, ऑफ द स्पेक्ल कैपेसिटर इज वेरी स्मॉल, hence it's have no practical application. It's है It's have no practical application. इसका कोई practical application नहीं है. It's have no practical application. उन्हें इसको अर्थ से नहीं कनेक्ट किया जाता है। हाँ बेटा, आप अभी आगे कहानी बताइए। हमेशा जब वो तो डायग्राम में दिखा देते ना कि एक प्लेटफॉर्म सर्किल से जोड़ देते, दूसरे का भी कर देते हैं, एक पे जितना चार्ज आएगा दूसरे वाले को उतना इंडक्शन से क्या आ जाता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको अर्थ ही करते हैं, वो तो अर्थ करके आपको चार्ज इंडक्शन बताया जाता है। अभी आपकी जब डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, या कोसेंट्रिक जब पढ़ेंगे तो अभी आगे बताएंगे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। देख लो, ये here is treated as if ऐसे करके ये स्पेक्ल कैपेसिटर, if ये स्पेक्ल कैपेसिटर having radius equal to radius of the earth, having radius equal to radius of the earth, तो रेडियस ऑफ द ईयर के रेडियस से क्या होता है, बराबर कोई रेडियस है, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द ईयर, इट्स कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक आएगा क्या 6.4 × 10⁻, कितना होता है रेडियस 64,000 किलोमीटर होगा ना। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो डेसिमल लगाओ, 9 7 63 होता है, बचा हुआ 10 हो गया, 1 1 × 10⁻ जाएगा तो -3। ठीक, इसको हम लोग डेसिमल यहाँ पे हैं 3 डिजिट अगर इसको निकले 711 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, इतना क्या हो गया 5। ठीक, इसी को CE कर लेते हैं, मतलब यार के बराबर रेडियस का अगर कैपेसिटर बना दिया जाए तो उसका कितना फैरेड, 711 × 10⁻6 फैरेड, और इसी को इसको हटाएंगे तो क्या 711 माइक्रो फैरेड, यानी कि यार के रेडियस के बराबर अगर एक हम कैपेसिटर स्पेक्ल बना लें तो उसका कैपेसिटेंस केवल और केवल कितना आ रहा है 711 माइक्रो फैरेड के बराबर है। तो अगर यार के बराबर रेडियस का कैपेसिटर के इतना कैपेसिटेंस है तो आप कितना डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए कोई प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए प्रैक्टिकली हम कोई यूज़ चार्ज स्टोर करने के लिए इसका नहीं करते हैं, चार्ज स्टोरेज के लिए हम लोग इसका कोई यूज नहीं करते हैं, याद रहेगा। चलिए, कितना समझ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन का क्या पूछा जाता है, फिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका होता है किलोमीटर में लेंगे, रेडियस किलोमीटर, ये मीटर है, 10⁻6 मीटर, 64,000 किलोमीटर, ठीक 6400 क्या है आपका किलोमीटर, तो वहाँ 10⁻3 हो गया, और 3 तो हमने हटा लिया डेसिमल इधर, तो 6.4 × 10⁻6 हो गया मीटर में। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आपने दिखा दिया। अब इसको हम लोग यूज इस पर्पज से करते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं बेटा कि 2 चार्ज कैपेसिटर है या चार्ज स्पेयर है, उन्हें हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर दिया, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा चार्ज का, उस पर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जब चार्ज ट्रांसफर हुआ एक स्पेयर से दूसरे पे तो कितनी एनर्जी का उसमें लॉस होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी कितना उसमें बेटा लॉस होगा, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना चार्ज किसी स्पेयर पे बचेगा, ठीक, उन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो समझ लीजिए कल इस वीडियो में करवा देंगे, जैसे मान लो ये हमने ले लिया, ये 2 स्पेयर हैं, इसके रेडियस दिया बेटा R1, इसके रेडियस दिया हमें R2, ठीक, कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 है, और बाद में इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया,
क्या किया हमने, किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा से जोड़ दिया। अब अगर इसे कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया, किसी कंडक्टिंग क्या किया आपने, वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो चार्ज इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, दोनों तरफ जाएगा। जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उससे कम चार्ज की तरफ चला जाएगा, यही कह रहे हैं। चलिए इन्होंने कहा जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उससे जिस पे चार्ज कम होगा उस पे चला जाएगा। सर साइन कैसा है? हाँ? सर साइन कैसा है? साइन कैसा है, दोनों पे प्लस प्लस होगा, फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा। चलिए एक साथ फ्लो नहीं होगा, एक साथ जिसके पास चार्ज कम होगा उसकी तरफ चला जाएगा। और अगर सेम आप कहेंगे दोनों तरफ जाएगा जी। सर अगर सेम चार्ज है तो फ्लो है, सेम चार्ज तो सेम अमाउंट नहीं हमने बोला है, सेम नेचर बोला है। अच्छा सेम अमाउंट होगा तो नहीं फ्लो होगा। हाँ सेम अमाउंट नहीं है और क्या है, चार्ज सेम। और लोग पढ़ाया है तो क्या हो गया, बताया जाता है ना। आप लोग देखे हो कुछ दिमाग चला रहे हो, कुछ आप लोग दिमाग चलाओ दीजिए, क्या होगा। ऐसे क्या कहते हो उससे कभी कर पाएगा। और कोई फ्लो ही नहीं। फ्लो ही नहीं होगा, जोड़ने कोई मतलब नहीं ना। और कोई आप लोग, आपके भाई साहब कहाँ हैं? वो तो हमें भी पता है कहाँ। कोई काम था कि ऐसे कहे आज नहीं आना है, झूठ नहीं बोलना। क्या पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखने आते हैं क्या? यहाँ भी तो पढ़ाया जा रहा है। अच्छा मतलब जब नहीं मन करता तो यहाँ चले आते हैं यार, इतना खैरात ना बनाओ, सरकार ने दोनों पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ भाई अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या मतलब चलता है ना। अपने सेंटर पे छोड़ के हम यहाँ आते हैं, ये तो पुराने हमारे DDO और क्या DM साहब के उसके अनुसार हम लोग बढ़ा रहे हैं तब तक कब का। फिर आप लोग आ जाते हो तो आप लोग भाई चलो आपके भी काम चलता रहे, हैं ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे कहो कि सब जिस दिन मन करता है वो बाहर आते हैं, जिस दिन मन करता है नहीं आते हैं, तो फिर बड़ा कष्ट होगा। ठीक चलिए साहब, तो ये कंडीशन है भैया, सुन लीजिए, कल इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना साहब चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, ना उसके रेडियस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ना उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पे। अगर दोनों स्फीयर के पोटेंशियल सेम हैं, चार्ज कुछ भी हो कभी भी चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक, कैपेसिटेंस कुछ भी हो कभी भी चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, रेडियस कुछ भी हो कभी चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो डायरेक्ट जो चार्ज मोशन के लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो पोटेंशियल होता है, मतलब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, कुछ भी एक तो इतना बड़ा हो एक तो इतना छोटा हो, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज हमेशा तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज नहीं बेटा, पोटेंशियल तब तक ट्रांसफ़र होता है चार्ज तब तक पोटेंशियल नहीं सेम हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? पोटेंशियल होता है जो चार्ज के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ना तो वैल्यू चार्ज, ना वैल्यू उसकी रेडियस, ना वैल्यू कैपेसिटेंस, ना वैल्यू एनर्जी। हाँ इनडायरेक्टली वो उससे अफेक्ट करते हैं भाई, अगर रेडियस बड़ा होगा चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम रिलेट एक क्वांटिटी से नहीं कर सकते, केवल एक क्वांटिटी से जब रिलेट होगा तो ओनली ड्यू टू पोटेंशियल हम करेंगे। ठीक।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच में है चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इतना याद रखना, बाकी कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी। चलिए आप कर